आज इसका सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं. इट क्वाइट रिस्की ऑल्सो. अरे बोल तो नहीं समझा तो ऐसा ना हो कि मेरे पढ़ाने से या टॉपिक से ही नफरत हो जाए. हाँ, लो कि मत लो. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. अभी मैं कुछ साल तक तो इस प्रॉब्लम को डिलीट करके रखा था. पिछले साल से ले रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क लेके. चलेगा ना? अलाउड है? अलाउड है क्या? और एक ही प्रॉब्लम होगा, ये इतना बड़ा है. प्रॉब्लम नंबर 7 का न्यू रेशियो निकाला है क्या पहले? जिन्होंने नहीं निकाला है निकाल लो, जिनको नहीं आता है वो मदद करो. और अगर आप नहीं निकाले हो इसका मतलब आप अब्सेंट रह के भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखते हो, क्योंकि हमने निकाल लिया था क्लास में. कितना था बेटा? 311 था. ओके, 2 ही मिनट. जिनके पास नहीं है कर लो बेटा फास्ट. चलो बेटा, जिनके पास रेशियो नहीं है इस प्रॉब्लम का वो जाने, उनका काम जाने. पर हमने सिखा दिया था, राइट? क्या रेशियो आया बेटा? न्यू रेशियो 3:1:1. यहाँ पे लिख देते हम लोग. न्यू रेशियो वॉज 3:1:1. ठीक है, चलिए. अभी देखिए प्रॉब्लम क्यों डिफिकल्ट है. ऐसा एक ही प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट है, इसके आगे के में भी न्यू रेशियो पर इजी है. तो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. इनका बच्चा ओल्ड रेशियो 3:1 है. ठीक है. देन बैलेंस शीट में दिया है क्रेडिटर्स, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, भावेश कैपिटल, चंद्रा कैपिटल एसेट में बैंक, डेटर, पीआर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल. पहली एडजस्टमेंट है, आलिया शुड ब्रिंग 20,000 शेयर ऑफ गुडविल. आलिया 20,000 रुपए गुडविल ला रही है. ये कौन से टाइप के एडजस्टमेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? फर्स्ट है. तो फर्स्ट है यानी दो एंट्री क्या होती है इसको? फर्स्ट बराबर बोला. अच्छा, आपने ये फर्स्ट बोला क्या? नंबर फर्स्ट है एडजस्टमेंट का. टाइप फर्स्ट, वेरी गुड. बोलो. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. नाउ इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा क्रिस, सबसे बड़ा दिक्कत वाला, वो कितना कैपिटल ला रही है वो बोला ही नहीं है. क्या दिया है यहाँ पे? नेसेसरी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल. तो नेसेसरी अमाउंट तो 1 रुपया भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है. तो वो निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद है इस प्रॉब्लम में. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट आलियास कैपिटल. तो अगर आपको कभी गलती से पढ़ाई करना है तो इस प्रॉब्लम के ऊपर लिख के ले लो. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन. लिखा सबने? अब आगे देखो बेटा क्या है उसके बाद. पहली है, पहली एडजस्टमेंट हो गई. सेकंड, अब ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, देखते हैं कितने लोगों को आता है.
Anju, an old customer whose account was written off as bad, has paid 400 in cash in full settlement of her account. अंजू नाम की एक हमारी कस्टमर थी जिससे 400 रुपया पास्ट में आना था, जो हमने ऑलरेडी बोला कि अंजू ने डुबा दिया। अब अंजू के अंतरात्मा की आवाज जाग गई और अंजू ने वो रुपए डूबे हुए वापस लाके दिए। बैड डेट्स रिकवर हो गए, डूबा हुआ पैसा वापस आना, यानी क्या बेटा? बैड डेट्स रिकवर्ड। बोलो दो इफेक्ट, कौन बोलेगा? डूबा हुआ पैसा वापस आया यानी इनकम प्रॉफिट है या लॉस है? आप तो डूब गया समझ रहे थे, लेकिन आ गया पैसा तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। वेरी गुड। दूसरा इफेक्ट बेटा, ये एकदम बराबर बोला आपने, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। और कैश आ गई बेटा, तो कैश के डेबिट में। वेरी गुड, समझा? अरे हम 11th में एंट्री करते थे ना बैड डेट्स रिकवर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सर कुछ तो डेटर वेटर बोल रहे, डेटर का कोई कनेक्शन नहीं है बैलेंस शीट के, डेटर नहीं बढ़ने वाले, पैसा आ गया तो कैश बढ़ेगी, राइट? आगे नंबर 3, द मार्केट वैल्यू। इस प्रॉब्लम की अगर एक में एडजस्टमेंट जो आपको इजी जा सकती तो ये एक ही है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 करो, फिलहाल कितनी है? 30, तो क्या होगी बोलो? +10। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये दूसरी इजी एडजस्टमेंट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 से बढ़ाओ। बोलो क्या करूं? प्लस, ये भी लाइबिलिटी है बेटा, बराबर है? लाइबिलिटी बढ़ गई रिवैल्यूएशन के डेबिट में, एसेट बढ़ गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अगेन अब डिफिकल्ट वाली इंग्लिश है। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो किसको आएगा। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 200 टू बी अकाउंटेड फॉर। सर इतना डिफिकल्ट देते हैं क्या इंग्लिश? वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि बेटा एक एक्रूड इनकम यानी आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग इनकम आने वाली है, बोल तो उसको रिकॉर्ड करो। बोलो दो इफेक्ट। वेरी गुड बेटा, इनकम आउटस्टैंडिंग यानी हमारा प्रॉफिट ना बेटा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। वेरी गुड, यस। आगे नहीं, आने वाली है। कोई भी चीज आने वाली है यानी एसेट, देने वाली है यानी लाइबिलिटी। हो गया? अब सबसे बड़ी रामायण यहाँ पे है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी इन न्यू प्रॉफिट ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट। आपको सबके कैपिटल न्यू रेशियो में लेना है और न्यू रेशियो में कैपिटल मैनेज करते करते अगर कुछ फर्क आ गया तो उसको कैश में एडजस्ट करो। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू एडजस्टमेंट, ये बोल्ड की हुई और लास्ट, दिस प्रॉब्लम इज द बेस्ट प्रॉब्लम इन द एंटायर सिलेबस। भगवान करे ये एग्जाम में ना आए, पर आ गया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अभी पूरा आज 45 मिनट ये एक ही प्रॉब्लम चलेगा, बहुत मजेदार है एकदम। और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर इस प्रॉब्लम को निकाल दूं बुकलेट से, क्योंकि आपके भी चेहरे दिखेंगे मुझे वैसे ही। चलो शुरुआत करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो नाम, रेशियो 3:1। फिर बेटा इसमें सब पार्टनर एक साथ बना लो बेटा। बोलो आपके बुक के वैसा सॉल्व कर रहा हूं मैं। बोलो ओल्ड न्यू अलग अलग नहीं, एक साथ। तो पहला कौन है बेटा? भावेश। भावेश, चंद्रा, आलिया। ये आलिया इसलिए ऐसे हो गया मालूम है क्या? नहीं तो प्रॉब्लम इजी था। हाँ बेटा, हाँ ना। गुडविल, फिर कैश, और बैलेंस शीट के ऊपर ओम शन शनेश्वराय नमः, शनिवार क्या लिखो? एज ऑन 31 क्या 1 अप्रैल? एडमिशन की डेट में बनता है 1 अप्रैल, आफ्टर एडमिशन। इतना याद नहीं रहा तो रिवाइज बैलेंस शीट बस। क्या लिखोगे? रिवाइज बैलेंस शीट। मुझे इतना अच्छा लगा था ये प्रॉब्लम जब मैंने पिछले साल सिखाया, से सेटिस्फेक्शन था कि ये सबको समझा। क्या है अभी आज वो मिलेगा या नहीं मालूम नहीं, आप कैलिबर को देख के तो आप एक्टिंग कर लेना मेरे समाधान के लिए, पूरी करना, पूर्ण करना है ना। चलो
देखो लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम है बेटा क्रेडिटर्स. डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स? नो. इफ देर इज नो एडजस्टमेंट, वेयर टू पुट क्रेडिटर्स? बैलेंस शीट में लिख दो क्रेडिटर्स 20,000. क्रेडिटर्स 20,000. डन. क्रेडिटर्स के बाद क्या है बेटा? हाँ वो बढ़ गया बेटा, पहले यहाँ पे बढ़ा दो. वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था बेटा? 30 था, 10 से बढ़ गया. नेक्स्ट वीक जब आप गणपति में बिजी हो जाओगे तब तक रोज ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे. फिर एडमिशन खत्म, गणपति के विसर्जन को अब्सेंट रहे, रिटायरमेंट खत्म, बाद में अचानक आए जब श्राद्ध पक्ष लगेगा तो डेथ खत्म. हैं? दसरे में रावण दहन, पार्टनर का भी दहन, डिसोल्यूशन खत्म हो गया. फिर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज लेते, दिवाली को भीख मांगते बैठ. लिखा है इंक्रीज. ओके, तो बेटा ये प्रॉफिट है हमारा. सैटरडे को लोग अब्सेंट रहते, मैं क्या करूं ना बेटा. अच्छा लॉस है ना ये, लॉस. काय करू मैं, का नसावा. अच्छा आपण बघूत ना बेटा, फार दिवस आहे ना. आता त्या आनंदात हा प्रॉब्लेमचा आनंद का खराब करायचा. वर्क्समॅन समजा मी म्हटलं नाही देणार सुट्टी, उगाच प्रॉब्लेम करणार नाही. म्हटलं देणार, त्या आनंदात परत प्रॉब्लेम करणार नाही. हं? आपण दरवर्षी बेटा विसर्जनच्या वेळेस 3 दिवस सुट्टी देतो नेहमी, की बाबा तुम्ही आदला दिवस गणपती बघा, फिरायला जा. सेम ज्या दिवशी विसर्जन त्याचा दुसरा दिवस, ते 2 दिवस असं पण हा रोड पॅक असतो. तर 3 दिवस सुट्टी दरवर्षी असते विसर्जनला. मग गणपती बसताना का सकाळी सकाळी उरकून घ्यायचं. बघूया ना, लिहा है. हाँ हो गया बेटा. कब है गणपति बेटा? 7 तारीख यानी नेक्स्ट सैटरडे को है. संडे को क्यों नहीं है गणपति? नेक्स्ट सैटरडे को है ना. देखिए ना, अभी बहुत टाइम है बेटा. लिख दिया. आगे नेक्स्ट बोलो. कैपिटल इधर लिखो. बाय बोलो कितना कितना है? 32,000, 28,000, 32, 28, 32, 28. लिख दिया. आगे बोलो बेटा. लाइबिलिटी साइड हो गई क्या? जर्नलिझम आहे ना, गधे लोक याला अधून मधून तोंडावर पाणी मारायचे. 3:1 कितना है जर्नलिज्म? टोटल 24 है बेटा. 18 आणि 6. ये आपके बुक के वैसा कर रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट एक साथ बना के. हाँ आगे बोलो बेटा. ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक के डेबिट में लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. सब लिख रहे हो ना मेरे साथ? ऑनलाइन ऑफलाइन. देखो ऑनलाइन वाले को देखो कितने जन जागे कैसे देखने का. 1 2 5 5 थम्स, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अरे वाह 18. हाँ ठीक है ठीक है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 हो गया. अब देखो बेटा बैलेंस शीट में आगे क्या है. डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा, वो बैड डेट्स और डेटर का कोई कनेक्शन नहीं है वैसे डेटर कॉपी पेस्ट करो. बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स इन कॉलम 13,000. उसका और बैड डेट्स रिकवर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है. लेस प्रोविजन 1, 13 में से 1 गए बेटा 12. 13 - 12 1 आंसर इज 12.
झाला. पुढे बोला. त्यानंतर बिल रिसिवेबल क्या है बेटा? एसेट है उतना लिख दो. बोलो. 10,000. आगे पढ़ो बेटा. स्टॉक कितना है? 20. आगे बेटा. नेक्स्ट. लैंड एंड बिल्डिंग दिया था 30. 10 से बढ़ा दो. लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई. प्रॉफिट बेटा आ जाओ इधर. रिवैल्यूएशन. 10,000. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000. लिखा बेटा. आगे क्या है? बैलेंस शीट. अभी ध्यान से सुनो. ये आपका हिडन रूल है. बुकलेट में भी नहीं दिया है. सब लोग समझ लो. जब भी आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जब जनरल रिजर्व आता है तो हम क्या करते हैं? वैसे ही गुडविल अगर आता है तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पर गुडविल क्या है? एसेट. तो ओल्ड पार्टनर के कहां पे जाएगा? डेबिट में. कहां पे जाएगा? डेबिट. क्योंकि एसेट कहां पे जाता है? डेबिट. लायबिलिटी कहां पे जाते हैं? क्रेडिट. तो ये एडजस्टमेंट दी हो या नहीं दी हो, गुडविल बैलेंस शीट में दिया कि ये पार्टनर्स के कहां पे लिखने का? डेबिट. पर कौन से पार्टनर के बेटा? ओल्ड. और कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो. सो व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3:1. ये थंब रूल है. बिकॉज गुडविल इज अ लाइक ऐसा एसेट जो नया पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करने वाला है. आपने बनाया हुआ है तो उसको क्या करो? निकाल दो. तो यहाँ पे लिखने का टू गुडविल. ये भी नई एडजस्टमेंट है इस प्रॉब्लम में. बराबर है कि नहीं? तो इधर आएगा बेटा 31,500. इधर आएगा 10,500. जैसे जनरल रिजर्व क्रेडिट में आता है वैसे गुडविल डेबिट में. बट हु विच पार्टनर बेटा? ओल्ड पार्टनर्स. रहेगा याद सबको? बेटा बोलो. बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या? पक्के से? नाउ टेल मी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. पढ़ो. आलिया 20,000 गुडविल ला रही है. आप सभी ने आंसर दिया था कि ये गुडविल की फर्स्ट टाइप की एंट्री है. फर्स्ट टाइप के एंट्री के दो इफेक्ट क्या होते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो पहले कैश के डेबिट में लिखो टू गुडविल. कितना ला रही बेटा? 20. टू गुडविल 20,000. गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश ऑब्लिक बैंक 20. बेटा इस गुडविल को क्या करने का? बोलो. ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बोलो. टू भावेश कैपिटल 15,000. आगे. चंद्रा कैपिटल 5. इधर आ जाओ. ऊपर लिखेंगे हम बाय गुडविल 15,000. 5,000 डैश. 15 और 5. 15 और 5. डन बेटा. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ने को लो बेटा. क्या है? देखो ये पहली हो गई 20,000. ये मालूम है क्या? ये अभी बैड डेट्स रिकवर्ड की है. बराबर है. कहां कहां पे लिखोगे? बोलो. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और कैश के डेबिट में. इधर आ जाओ. बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 400. और बैड डेट्स. हेलो. बैड डेट्स रिकवर्ड का पैसा आ चुका है इसलिए कैश के डेबिट में. या तो टू रिवैल्यूएशन या टू बैड डेट्स रिकवर्ड. कितना आ गया बेटा? 400. डूबा हुआ पैसा आ गया. इसकी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं आ सकती है. हाँ आ सकता है बोल के. ऐसी नहीं आ सकती है क्योंकि ये बैड डेट्स है. आएगा तभी एंट्री आती है. आगे एक्रूड इनकम. बोलो. दो इफेक्ट.
यहाँ पे देखो बाय एक्रूड इनकम, एक्रूड यानी क्या रे बच्चा? हाँ बोलो अमाउंट 200। दूसरा इफेक्ट इसका एसेट, एक्रूड इनकम 200। डन बेटा। आगे नेक्स्ट। अब आगे देवियों सज्जनों सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कैपिटल। चलो तब तक किसी का रिवैल्यूएशन बाकी है तो कंप्लीट कर लो भाई लोग, इसका आंसर भी निकाल लो, निकालना पड़े। 10,600 10,600 कितना प्रॉफिट आया भाई? 600। नाउ इट इज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स टू प्रॉफिट। दोनों पार्टनर क्या है नाम? भावेश, चंद्रा। 450 एंड 150। 450 150 लिखा? लिखा क्या भाई? 450 150। इधर आ जाओ। बाय रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद बेटा सब लोग लिखना स्टॉप कर देंगे, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब कयामत का समय चालू। रफ में 2 मिनट के लिए अगर इस प्रॉब्लम में आगे एडजस्टमेंट नहीं होती तो भावेश का कैपिटल कितना आता? क्रेडिट की टोटल करते, डेबिट माइनस कर देते, बराबर है कि नहीं? चंद्रा का क्या करते? क्रेडिट की टोटल करके डेबिट माइनस करते। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? चलो अभी सब लोग देखिए, आप में से प्रामाणिकता से बताएं निर्लज्ज लोगों, किनके पास न्यू रेशियो की वर्किंग नोट नहीं है? न्यू रेशियो की वर्किंग नोट नहीं है ऐसे कोई है क्या? न्यू रेशियो निकाला था ना अपन ने? अरे बोलो ऑनलाइन वाले, न्यू रेशियो निकाला था, उसकी वर्किंग है या नहीं है? बाद में फिर समझेगा नहीं प्रॉब्लम, है या नहीं है? है। आप में डर के बोल रहे, बोलना है जाओ, मुझे क्या लेना देना, ठीक है? तो इधर ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे देखिए। अब प्लीज कोई कुछ लिख के नहीं लेगा। ये तीनों, सॉरी, इधर देखिए, प्लीज ध्यान दो प्लीज। देखो ये तीनों पार्टनर है जिसमें पुरानी सिचुएशन ऐसी थी बेटा, ये था भावेश, ये चंद्रा, राइट बेटा? ऐसी सिचुएशन थी। अब बोलो 3/4 और 1/4, ये समझा सबको? अब नई सिचुएशन में जो नई पार्टनर आई है, क्या नाम है बेटा उसका? आलिया। आलिया कितने शेयर के लिए आई है? 1/5। तो थोड़ा सा ऐसे समझो, ये आलिया है 1/5। लेकिन हमको आलिया का कैपिटल मालूम नहीं है, ये पहली दिक्कत है। अगर 2 मिनट के लिए वो आलिया का कैपिटल दे देते तो हम सबका कैपिटल निकाल सकते थे। कैसे? देखो, क्योंकि इसके बाद के सारे प्रॉब्लम इजी वाले हैं। समझो रेशियो दिया है बेटा 3:1, हमने निकाला कि नहीं 3:1? और अगर वो आलिया का कैपिटल दे देते 20,000 तो इसका भी 20 कर देते हम और इसका 60 कर देते। पर हमको आलिया का ही पता नहीं है, हमको आलिया का ही पता नहीं है जो ढूंढना है। समझ में आया आपको? और अगर आलिया का पता चल गया तो न्यू कैपिटल ये दोनों का पता चल जाएगा कि नहीं? किनका? भावेश चंद्रा का। लेकिन भावेश चंद्रा का भी कैपिटल अपने को, पूरे बिजनेस का कैपिटल अभी पता नहीं है। पूरे बिजनेस का पता चलेगा तो भावेश चंद्रा का पता चलेगा। नहीं समझे बेटा? अभी न्यू कैपिटल पूरे बिजनेस का जो होने वाला है वो पता नहीं है अपने को। आलिया का भी पता नहीं, अगर आलिया का होता तो बाकी वालों का निकाल लेते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो अब ऐसे सिचुएशन में सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम, प्लीज ध्यान दो। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भावेश, ये चंद्रा, इन्होंने दो दो कंडीशन डाल दिया। अगर खाली सिर्फ बोलते कि आलिया खुद का प्रोपोर्शनेट कैपिटल
और अपने प्रॉब्लम में क्या बोला है उन्होंने, वो सिर्फ कैपिटल नहीं, इनका नया कैपिटल भी न्यू रेशियो में चाहिए, किनका, तीनों का भी। इसके कारण टॉपिक डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। तो क्या करने का बेटा, देखो इनकी क्रेडिट साइड की टोटल लो, किनकी बेटा, भावेश और चंद्रा की। बोलो कितनी आ रही है सर, तुम ही देखो सर, फीस लिया है तुमने। देखो बेटा, 32, 18, 50, 65, 65450 है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 65450, किधर गया रे, इधर ही है ना, अच्छा हाँ, 6545 ये लिख के मत लो बेटा। उसके बाद चंद्रा का बोलो, तुम लिखने में अगर ये हो गए तो गया प्रॉब्लम। 39,150, इसमें से हम डेबिट की टोटल करके कैपिटल निकालने वाले थे कि नहीं? तो डेबिट साइड की टोटल बोलो क्या क्या है, 31,500। तो इन शॉर्ट इनका ये बैलेंस आने वाला था, है या ना? कितना है बोलो, 0,5,9,3,3,3,950, इधर 6,28,650। अभी इधर ध्यान दो बेटा। अब बच्चा ये है 3/5, 3/5 है ना, ये है 1/5, है या ना? और आलिया मुझे निकालना है, बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोलो, ये दोनों की टोटल करो, 33,950 की और 28,650, 0, 5 और 5 10, 9 6 15 1 16, 8 3 11 और 1 12, और ये आ गया 62,600। और 3/5 और 1/5 यानी 4/5। एग्री करते हो क्या? अरे बेटा मैंने टोटल किया है इसे, समझे आप? 33,900 प्लस 28,650 इज इक्वल टू 62,600, और ये 3/5 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ये कितने लोगों को समझ में आता है। 4/5 की कीमत अगर 62,600 है, तो 1 की कितनी, 1 यानी पूरा बिजनेस। अब ये मेरे कुछ भाइयों को नहीं पता होगा कि 1 इज मोर देन 4/5। आज ही पता चला सर, ये क्लास के फीस में नहीं है बेटा। 1 यानी 100, 4/5 यानी 80, समझ में आ रहा है? तो 4/5 की वैल्यू यानी 62,600, हाउ मच फॉर 1? सर फिर भी नहीं आता है हमको, आता बस तिरपा गुणाकार करे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो कैसे करते हैं, 5/4 इंटू 62,600। ये मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स है, क्लास के फीस में भी नहीं आता है। बोलो कितना, बोलो निकालो। एक ही हिंट है, 62,600 से बड़ा आने वाला है, बोलो। हाँ, ऑनलाइन वालों तुम भी बोलो, कहा लोगे आज क्लास ला, बोलो कितना है बेटा, 7,8,250। अच्छा, न्यू ने बताया 7,8,250 आ गया। अब अगर मुझे बेटा सुनो, पूरे बिजनेस का कैपिटल पता चल गया 7,8,250, तो मैं तीनों पार्टनर का निकाल सकता हूं कि नहीं? अब भावेश, भावेश कितना है बेटा, बोलो 3/5। फिर चंद्रा कितना है, 1/5। फिर बेटा आलिया कितनी है, 1/5। बताते जाओ, 7,8,250 का 1/5, 15,650, इज इट राइट? क्या बोलो भाई, 156, ये भी इतना ही है, गधे के ऐसा निकालते मत। आगे 3 गुना कर दो भाई, जा, तो मजा आया क्या, बोलो कैसे भारी एडजस्टमेंट है सर? ऐसे क्यों, इसको और एक मेथड थी सॉल्व करने की, वो भी बता देता हूँ। 4/5 की वैल्यू 62,600 बराबर है, तो 1/5 की कितनी वो भी निकाल सकते थे, लेकिन वो नहीं निकाल सकते, क्यों?
अच्छा वो निकाल तो भी चलेगा, 80% के लिए आता है, 20 के लिए कितना, तो वही आएगा 15,650। तो 15,650 यहाँ, 15,650 यहाँ, इसका 3 गुना। ऐसे खाओ पेट में ही जाएगा। लिख लो, यही डिफिकल्ट था। हाँ अभी अब बस फाइनल करना है। ये सीए में भी नहीं है अपने को प्रॉब्लम। ऐसा कहाँ आया था सीए? हाँ, अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे आया। ये प्रॉब्लम एक ही केस में एग्जाम में आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, सुनो। एक, एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले शादीशुदा हो और बीवी से झगड़ा हुआ हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि आप सब लोग आईना देख के जाओ एग्जाम में। तुमचा चेहराच बघून तुमचे नशीब बदलतात. मुझे भी नाही आता था. हे 2017ची असेल. त्यावेळेस मी या प्रॉब्लेम मध्ये अक्षरशः कॅपिटल लिहून देऊन टाकला. आलियास कैपिटल 20,000. ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरे पास, क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया 20. फिर निकाला उनको, देखो 1 के लिए 20 है, 1 के लिए 20, 3 के लिए 60. मिसप्रिंट है बोलना पड़ा मुझे. हम्म. लेकिन एक्चुअली कैपिटल नहीं दिया, तो यही मेथड है निकालने की, और कोई नहीं. ठीक है. तो फिर उनको भी वो भी डिफिकल्ट लगा था, बट एनीवेज ठीक है. आज शाम में वैसे ही करना पड़ने वाला है मुझे. देखो अब अभी देखिए इधर रिकॉर्डिंग देख के रो, ऐसे देखता नहीं कोई. चलो अब देखो इसका यूज क्या करना है, सुनो इधर बेटा. आपने जो कैपिटल निकाला है वो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन चाहिए. इसका मतलब क्या होता है कि आपका वो आंसर चाहिए. तो कितना निकाला बोलो इसका? 4. हाँ. हाँ लिखा. अब यहाँ पे कैपिटल चाहिए बोल तो बैलेंस शीट में चाहिए, समझे? तो यहाँ पे लिख दिए पार्टनर्स के, बोल तो हमने मूवी का एंड पहले देख लिया, फिर फ्लैशबैक में जाने वाले. तो पहले है भावेश, बोलो 4, 6.
हाँ 15650 आलिया 15650। ठीक है बेटा। अब इधर ध्यान दो प्लीज, लास्ट पार्ट। अब इनका ये बैलेंस लाने के लिए जो भी फर्क गिरेगा वो कैश में एडजस्ट करो। किसमें एडजस्ट करो? कैश। तो देखो अभी जैसे, बेटा सुनो, भावेश की डेबिट साइड बड़ी आ रही है 78, बोलो रे, 78450 है क्या? देखो तो यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैंक 13,000। देख लो बराबर है क्या बेटा? प्लीज चेक इट। बराबर है। अब बेटा चंद्रा का उल्टा है। चंद्रा की क्रेडिट साइड बड़ी है 31,150, सॉरी 39,150, 39,150 चाहिए। तो इधर 13,000 आ गया। तो इसको टू बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? भावेश को पैसा दिया, और सॉरी चंद्रा को वापस किया, भावेश से लिया, सेम। और ये तो नई पार्टनर कितनी, इधर ही आना चाहिए आंसर। नई पार्टनर कैपिटल नहीं लाई थी, वो तो दिक्कत था ना। तो कितना कैपिटल आएगी? 15,650। समझे? अब बेटा इनका इफेक्ट कहाँ पे दोगे बोलो? ये बैंक के कहाँ जाएगा? क्रेडिट। कौन? चंद्रा। और ये बैंक के डेबिट में भावेश और आलिया। बैंक टैली करो और बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट टैली होती है क्या? देखो वो भी नहीं आता है तो वो भी मैं करके दूंगा।
अभी जो ये पैसा आया है, यहाँ पे आप लिखोगे 2। किससे आया बेटा? नहीं नहीं, पहले पैसे का बैंक में एंट्री करनी पड़ेगी ना भाई। भावेश से आया 13, आलिया से आया 13, नहीं 15, और दिया हमने चंद्रा को 13। राइट बेटा? जो बचा वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 56050। सेट में लिख दो बैंक 56050, बस टैली होना ही चाहिए। 138250। कैसे लगा प्रॉब्लम सबको? मजा? मैं रोज इजी प्रॉब्लम लेके हीरो बन सकता हूँ, हाँ है कि नहीं? लेकिन डिफिकल्ट लूंगा तो मजा आएगा। बराबर है ना? डन हो गया? चलो, आपको चाहिए तो लो, मोस्ट वेलकम। रुला दिया तुमने तो आज मुझे। चलो, जिनको चेंज करना है कर लो भाई। एक ही सेकंड। कुछ कर रहा हूं मैं, ठहरो न रही। डाडा डाडा। चलेगा क्या? चलो, यहाँ पे अच्छा एक मेरी तरफ से छूट, कैलसी यूज करके करो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहला चेंज 1/4, पहला चेंज 1/4 न्यू रेशियो बदलेगा मालूम है उससे। दूसरा चेंज यहाँ पे 10,000, ठीक है। तीसरा बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000। चौथा लैंड एंड बिल्डिंग 50। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन 20। अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम 1,000। मैंने कोशिश की कि 3 डिजिट में कुछ भी ना दूं। राइट? 6 एडजस्टमेंट एज इट इज। डन? 720 है राजा। तो जिनको कोशिश करना है करो, नहीं करना है समझो अपने लिए था नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक गुरु दिन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे तक ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, एडमिशन। जब गणेश जी आ जाएंगे, फिर गणेश जी जब निकलने के तैयारी में रहेंगे रिटायरमेंट हो जाएगी। गणेश जी जाके श्राद्ध पक्ष चालू हुआ तो डेथ। दसरा आते ही नवरात्रि में डिजर्ट। ठीक है, चल। बाकी तुमको कितना रेगुलर रहना है तुम डिसाइड करो। रिकॉर्डेड लेक्चर मत देखते जाओ यार, सब समझ में आ जाता है टॉपिक। मेरा पेट कैसे